हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में 2 चैप्टर्स डिस्कस किए थे। अब 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फेयर्स के ऊपर। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी, आसपास उस वॉर के टाइम पर सब यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। इतने हजारों वॉरियर्स थे जिनके पास स्वॉर्ड्स थी, अपनी तलवार और अपने हॉर्सेस के साथ वो सब खड़े हुए थे और अर्जुन डरे हुए थे। अर्जुन सोच रहे थे कि दोनों तरफ उनकी फ्रेंड्स और फैमिलीज के लोग हैं, वो सब इस वॉर में मारे जाएंगे। इस वजह से वो अपनी शस्त्रों को साइड में रख देते हैं। इस फियर की वजह से वो पावरफुल अर्जुन, जो कि बहुत पावरफुल थे, नॉलेजफुल थे, केपेबल थे, उसके बाद भी उस फेयर ने उन्हें एक्शन नहीं लेने दिया। उस फेयर ने उन्हें पैरालाइज कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि हमें फेयर्स को ओवरकम करना कितना ज्यादा जरूरी है। जय शेट्टी कहते हैं कि ये जो फेयर है ये केवल एक वार्निंग फ्लैग है जो हमारे माइंड को बेसिकली ये कहता है कि ये जो चीज है, दिस डजंट लुक गुड, समथिंग माइट गो रॉन्ग, हो सकता है कि कुछ गलत हो। ये सिर्फ एक सिग्नल है और जो हमारे लिए मैटर करता है एज अ सिग्नल, जो कि हमें वार्न कर रहा है सही और गलत के लिए। शेट्टी एक गेम में वर्चुअल वर्ल्ड में माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं। उस माउंटेन को क्लाइंब करते हुए जब वो लेज पर पहुंच जाते हैं तब उन्हें उतना ही डर लगता है अगर वो एक्चुअल में 8000 फीट के माउंटेन में खड़े होते हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक्चुअल में रियल फियर में और इमेजिनेशन के फियर पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। बात आती है कि हम अपने फियर्स को ओवरकम कैसे करें। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, स्टेप नंबर 1 इज फाइंड फियर पैटर्न्स। हमें अपने फियर के पैटर्न्स को फाइंड करना है कि हमें किस चीज से एक्चुअल में डर लग रहा है, जो कि हम अपने आप को खुद को क्वेश्चन करेंगे कि हमें ये डर क्यों लग रहा है। अगर हम कुछ भी फील कर रहे हैं, एंजाइटी सा, अनईज सा, तो हमें ये अपने आप से पूछना है कि हमें क्यों डर लग रहा है, एक्चुअल में उसका कॉज क्या है। हमें अपने एक्शंस को और अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना है। नंबर 2 है हमें अपने फेयर को एक्सेप्ट करना है। जब हम अपने फेयर को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। स्टेप इज वर्क विद योर फेयर। अगर फेयर की वजह से हम पैनिक हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं, हम भाग रहे हैं या उसे बरी कर रहे हैं, चारों ही केसेस में वो फियर बढ़ रहा है। हमारे इन एक्शन की वजह से वो बढ़ रहा है। अगर हम एक्शन लेंगे, मतलब काम करेंगे फेयर के साथ, तो हम उसे ओवरकम कर पाएंगे। वर्क विद फियर का एक्चुअल में मतलब क्या है कि सपोज आपको फियर है कि आपके सारे पैसे खत्म ना हो जाए। वर्क विद फियर कहता है कि आप इसके लिए एक्शन लो। इस फियर को ओवरकम आप एक्शन से कर सकते हो। आप मंथली प्लान बनाओ कि मुझे मंथली इतना सेविंग्स करनी ही है, या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज को जनरेट करो जिससे वो फियर आप ओवरकम कर पाओ। अगर आपको फियर है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन सबके सामने अच्छे से नहीं दे पाओगे, तो इस फियर को भी ओवरकम कैसे करोगे? बाय प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे आपका वो फियर कम हो जाएगा। नंबर 4 इज अबाउट इंटेंशन। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जब तीनों चीजें हमारा माइंड, हमारा हार्ट और हमारा रेजोल्यूशन तीनों एक साथ हो जाए तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मतलब माइंड और हार्ट के साथ एक पर्पस और एक इंटेंशन को मिला दिया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले ऑथर डिस्कस करते हैं 4 मोटिवेशंस। मतलब हम कोई भी काम जो करते हैं वो हम इन चारों चीजों में से एक की वजह से मोटिवेट होकर काम करते हैं। फर्स्ट मोटिवेशन इज फेयर। जैसे कि हमें डर है कि हम गरीब ना हो जाए, इसलिए हम काम करते हैं कि हम ज्यादा पैसा कमाएं। सेकेंड इज डिजायर। हमें डिजायर है कि हमें वेल्थ मिले, प्लेजर मिले, सक्सेस मिले। थर्ड मोटिवेशन इज ड्यूटी। ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं सही काम करना। फोर्थ मोटिवेशन इज लव। जब हम किसी और को हेल्प करने के लिए या किसी की केयर के लिए कोई काम करते हैं तब दैट इज लव। ऑथर डिस्कस कर रहे हैं कि इन चारों मोटिवेशंस में से कौन सी मोटिवेशंस अच्छी है जो कि हमें फुलफिलमेंट दे, सेटिस्फैक्शन दे, कंटेनमेंट दे, साथ में जो ऋग्वेदा ने हार्मनी की बात की है वो आ सके। ऑथर कहते हैं कि जो फेयर है इज नॉट सस्टेनेबल। अगर हम किसी भी डर से किसी भी काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम उस काम में अपना 100% नहीं दे सकते। हम उस काम को करते हुए इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि गलती से भी गलत रिजल्ट ना आ जाए, इसलिए हम बहुत ज्यादा पैरालाइज सी हमारी थिंकिंग हो जाती है और हम चीजों को इवेल्युएट नहीं कर पाते। इज माया ऑफ सक्सेस। फिर हम सेकेंड मोटिवेशन जो कि हमारी डिजायर है, जैसे कि लोगों की डिजायर्स है कि आई वॉन्ट $1 बिलियन होम, आई वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई वॉन्ट दिस एंड दिस। तो बेसिकली ऑथर कहते हैं कि ये जो हम जो है इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि जो एक्सटर्नल चीजें हमें चाहिए उससे हमें एक्सटर्नल चीजों की नीड नहीं थी। एक्चुअल में हमें उन एक्सटर्नल चीजों से मिलने वाली जो फीलिंग थी हमें वो चाहिए।
फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस चाहिए। इसका मतलब फेयर हमें लिमिट करता है और सक्सेस हमें सेटिस्फाई नहीं करता। बचते हैं ड्यूटी और लव। लोगों ने इन दो चीजों को एक कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, सब कुछ लोगों के पास आ गया, उसके बाद भी उन्हें एक हॉलोनेस ही फील हुई, उन्हें कंप्लीट फील नहीं हुआ। और कुछ लोगों को लगा कि शायद हमें अभी कम है, हमारे पास और होना चाहिए, तभी हम कंप्लीट फील करेंगे। तो लोग और मोर की तरफ जाने लगे, इसलिए सक्सेस कभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाई। और लव ही है जो हमें फुलफिलमेंट दे सकता है, सेटिस्फैक्शन दे सकता है, अपने काम को करने के लिए एक पर्पस दे सकता है, एक मीनिंग दे सकता है। जब हम लाइफ को इंटेंशनली जीते हैं, मतलब एक सही पर्पस के साथ जीते हैं, हमें क्लियर सेंस होती है कि हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमारी लाइफ में मीनिंग है और हमें फुलफिलमेंट मिलती है। किसी से पूछो कि आप कौन हो, कहेंगे कि आई एम अ लॉयर, आई एम अ अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। बेसिकली वो अपनी अचीवमेंट्स को और अपनी आइडेंटिटी को एक कर रहे हैं। सपोज आप कोई भी जॉब कर रहे हो और अगर वो जॉब चली जाए तो क्या आपकी आइडेंटिटी चली जाती है? नहीं, लेकिन तब भी लोगों को अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट फील होती है जब उनके करियर में या उनके बिजनेस में कोई लॉस हो। इट्स बिकॉज क्योंकि उन्होंने उन चीजों को लिंक किया। अगर वो इंटेंशनली पर्पस के साथ लाइफ जी रहे होते तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए ऑथर कहते हैं कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसके साथ एक पर्पस और इंटेंशन को अटैच कर दिया जाए तो हमें वो फुलफिलमेंट देगा। चैप्टर इज पर्पस। बेसिकली आपका पर्पस, आपकी कॉलिंग, जिसे ऑथर कहते हैं आपका धर्म। जैसे अगर हम जनरल लैंग्वेज में गए तो आप अर्थ पर क्यों हो, उसे ऑथर ने वर्ड दिया है धर्म का। ऑथर कहते हैं कि जो भी आपका पैशन है, जब आप उसमें एक्सपर्टीज कर लो, इसी में आपकी एक्सपर्टीज है, मतलब पैशन प्लस एक्सपर्टीज, और आप उन दोनों चीजों को यूज कर रहे हो लोगों को सर्व करने के लिए, वो यूजफुल है, दैट प्लस यूजफुलनेस, वो आपका धर्म है, इज इक्वल टू योर धर्म। चीज जो ऑथर कहते हैं कि यू कांट बी एनीथिंग यू वांट बट यू कैन बी एवरीथिंग यू आर। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके किसी सब्जेक्ट में ए ग्रेड है लेकिन किसी और सब्जेक्ट में आपका डी ग्रेड है। जिस सब्जेक्ट में आपका डी ग्रेड है उसमें किसी और का ए ग्रेड है। बेसिकली आप किसी और चीज में एक्सपर्ट हो और कोई और किसी और चीज में एक्सपर्ट है, लेकिन आप सोचो कि जिस सब्जेक्ट में आपका डी ग्रेड है वहां पर भी ए होना चाहिए। या बेसिकली जो चीज आपको आती नहीं, काश आप उसमें भी एक्सपर्ट होते। ऑथर कहते हैं यू कांट बी एनीथिंग यू वांट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ बन जाओ, आप हर चीज में परफेक्ट हो, आप हर चीज में एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो आप एक्चुअल में हो, जिस चीज में आप एक्चुअल में एक्सपर्ट हो, जो आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, वो आप पूरी तरीके से हो सकते हो, उसमें आप अपना 100% दे सकते हो। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। पॉइंट जो है वो है क्वाड्रेंट्स ऑफ पोटेंशियल। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्किल बट नो पैशन, सेकंड इज स्किल एंड पैशन, थर्ड क्वाड्रेंट नो स्किल एंड नो पैशन, फोर्थ इज नो स्किल बट पैशन। ज्यादातर लोग जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पे स्किल है बट पैशन नहीं है ना। हमें यहाँ पर ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को, अपनी लाइफ को जितना हो सके अपने पैशन के साथ अलाइन करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो जॉब छोड़ दें जो कि हमारा पैशन नहीं है। हम जितना हो सके उतना टाइम सेकेंड क्वाड्रेंट में स्पेंड करें। पॉइंट है इस चैप्टर से वो है धर्म इज ऑफ द बॉडी। बेसिकली जब आप अपने आप को अपने धर्म में अलाइन करते हो तब आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। काफी लोग बहुत ही ज्यादा अलाइव फील करते हैं जब वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। एक तरीके का फ्लो, एक नेचुरल मोमेंटम फील होता है, एक कंफर्ट फील होता है, कंसिस्टेंसी फील होती है, मतलब बार बार मन करता है कि हम उस काम को रिपीट करें। एक पॉजिटिविटी फील होती है, उन्हें ग्रोथ लगने लग जाती है। मनुस्मृति जो शास्त्र है वो कहता है जो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं धर्म उन्हें प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर आप अपने धर्म को फॉलो करते हो, तो जब आप उसके लिए काम करते हो तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं, साथ में आपको जॉय भी मिलता है, पर्पस मिलता है, और आपको कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने में हेल्प करता है। पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज स्ट्रेच योर धर्म। बेसिकली अपनी लिमिट्स को पुश करो, नई चीज़ों को ट्राई करो, नए वेंचर्स को ट्राई करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ।